पति हो तुम मेरे, और तुम्हें इस दलदल में फंसने नहीं दे सकती मैं। अपनी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे, तानी से नहीं। क्या करिए यहाँ? दुल्हन अपने दूल्हे के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? चाल तो औरों ने चली है, तुम जान जाओगे बहुत ही जल्द कि मैं झूठी नहीं हूं। और तुम एक बार फिर मुझ पर भरोसा करोगे, खुद मुझे अपना बनाओगे। जब मेरा सबूत तुम्हारे सामने आएगा तो जान जाओगे तुम कि लोगों ने क्या क्या वहम डाला है तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ। किस पर यकीन करूं, किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वो देविका सच बोल रही होगी तो नहीं, झूठ बोल रही है वो, झूठ। क्या हो गया तुझे वरुण? एक लड़की इस घर में तेरे प्यार को पाने के लिए नौकरानी बन के रह रही है, तुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? कितना खुदगर्ज हो गया है तू। इसकी बात मत सुन वरुण, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। तुझे याद नहीं, लेकिन माँ ने तुझे बताया था कि कैसे एक्सीडेंट के बाद वो लड़की तुझे छोड़ के चली गई थी, और माँ झूठ नहीं बोल सकती। अगर ऐसी बात है तो वो इस घर में वापस क्यों आई वरुण, और इस घर में नौकरानी बन के क्यों रह रही है? क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। जिससे उसने शादी की थी वो उसे छोड़ के चला गया, और आज तेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, इसलिए वो तेरे पास आई है। नहीं वरुण, ऐसा कुछ नहीं, वो तुझसे बहुत प्यार करती है वरुण। अपने दिल की सुन। नहीं वरुण, अपने दिमाग की सुन। हमेशा तू अपने दिल की सुनता हुआ आया है, किसी और की बातों में मत जा। इसकी बात मत सुन, अपने दिल की सुन। बिल्कुल सही जा, इसकी मत सुन, अपने दिमाग की सुन। चुप हो जाओ। किसे चुप करवा रहे हो? कुछ नहीं, वो अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ पूछना है? हाँ, पूछना था कि बात अधूरी क्यों है? ये मजबूरी क्यों है? हम दोनों इतना पास हैं, फिर भी दूरी क्यों? बीवी बनने वाली हूं मैं तुम्हारी, लेकिन मेरे पास आते तुम घबराने लगते हो, इसलिए उस देविका को शह मिली। तुम मुझसे इतने ज्यादा फ्रैंक हो, पर मेरे पास आते तुम कतराते हो, इसलिए वो सोचती है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं है धानी, हम करीब आएंगे, लेकिन शादी के बाद। और रही बात उस देविका की, उससे मैं इसलिए फ्रैंक हूं क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और तुम मेरी मंगेतर हो, होने वाली बीवी। क्यों माता रानी, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों उम्मीद जगाकर तोड़ देती हो आप? क्यों एक पल के लिए लगता है जैसे वरुण मेरे करीब आ रहा है और दूसरे ही पल में मुझसे दूर हो जाता है? सब कुछ ठीक हो जाता, सब ठीक होने ही वाला था, पर दक्ष के साथ वो हादसा। आप सब कुछ देख रही हो ना माँ? क्यों होने दे रही हो मेरे साथ ऐसा?
क्यों मुझे अपने पिया से मिलवाने में इतना वक्त लगा रही हो आप? क्या कुछ कमी है मेरी कोशिशों में? आप बताओ ना, क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे पता है मुझे क्या करना है, पता है मुझे माँ। वही करना है मुझे जो कान्हा जी ने किया था। जब सारी दुनिया दीवार बनकर कान्हा जी और रुक्मणी जी के बीच में थी, तो कान्हा जी ने उनका अपहरण करवाया था। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया कान्हा जी। जय माता रानी। कल से शुरू होगी एक नई कहानी। अच्छे से। माँ, देखो मेरी शादी के कार्ड्स आ गए। हाँ हाँ, रख दो यहाँ। खबरदार। सबसे पहला कार्ड मैं देखूंगी। वरुण बब्बर के संग अरे कार्ड्स आ गए। क्या हुआ था? मैं जानती हूँ ये सब इसने जानबूझ के किया है, मुझे परेशान करने के लिए। हमें इसे करने का मौका ही क्यों दे रहे? आपने सैंपल चेक किया था ना, जो घर पे आया था, और आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है। तो फिर ये कार्ड गलत छपे कैसे? नहीं, वरुण मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो देविका मेरे दिमाग में घुस चुकी है।
मुझे अभी के अभी वरुण के पास जाकर सारी बातें साफ करनी होगी। अरे ये तो वरुण की शर्ट है देविका के कमरे में, लेकिन ये देविका के कमरे में क्या कर रहा है? ओहो, बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। क्या मतलब? हाँ, तैयारियां तो चल रही हैं शादी की, और शादी के बाद जो होता है उसकी भी। समझ गई ना क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गई। और वो सब कुछ हमारे बीच हो चुका है। हाँ, तुम्हें भले ही याद ना हो। एक्टर जब कोई कहानी करता है तो समझ जाता हूं कि क्या असली है और क्या नकली। तुम चाहे असली समझो या नकली, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी धानी से नहीं होगी। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। जोश में नहीं, होश में सुनो। जब धानी ही नहीं होगी तो उसके साथ शादी कैसे होगी? मैं कुछ समझा नहीं। जो ना समझे वो अनाड़ी। रुको, क्या कहना चाह रही हो? पूछो तो जाने। रानी, रानी, रानी कहाँ है? जवाई था कुछ देर पहले कमरे से निकली थी थार से बात करने के लिए। मारे को लगा थारे साथ ही होगी। कहीं वो देविका धानी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन देविका कट है। कुछ देर पहले कमरे में आई थी काम के लिए, अभी कहीं नहीं दिख रही। अरे देख के रहे हो, यहाँ कहीं होगी, ढूंढो। बेटा पूरे घर में देख लिया धानी को, कहीं नहीं मिली। हाँ माजीजा, सारा घर देख लिया, ना तो वो छोरी देविका है और ना ही हमारी बेटी धानी मिल रही है। जरूर देविका ने धानी के साथ कुछ किया होगा। कहीं दोनों माँ बेटी मिलकर हमारी बेटी के साथ कुछ कर देंगे तो? माँ बेटी मिलकर? मतलब? केसर मिलने का कहना है कि वो, हाँ, देविका की माँ, वो बंजारन कभी कभी आती है ना, वो दोनों ने मिलकर कुछ किया हो। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ।
बेटा तू धानी को ढूंढ के ला। पता नहीं देविका ने उसके साथ क्या किया होगा। हाँ। हेलो। धानी को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से पुरानी बावड़ी के पीछे वाले गोदाम में आकर मिलो। किसी से कुछ भी कहा तो धानी का मरा हुआ मुंह देखोगे। नानी, 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 आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया। कौन है वहां? और धानी कहाँ है? घर पे। घर पे नहीं है वो। और क्या है ये सब? ताला खोलो। हाँ, दो चाबी। ना खोला तो? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है सरकार, जिद है। जो अपना है उसे पाने की चाहत है, तुम्हें अपना बनाने की। वो कहते हैं ना, अगर हक मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेते हैं। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो ये सब क्या मजाक है? हाँ, रास्ता छोड़ो। मैं दो चाबी। चाबी चाबी दो। क्या कहा था? मजाक? तुम्हारे वहां शादी को मजाक कहते? क्या? यहाँ होगी तुम्हारी और मेरी शादी। हवन कुंड तैयार है, दुल्हन तैयार है, दूल्हे को भी आ जाना चाहिए। स्वाहा। आज यहाँ पर या तो हमारी शादी होगी या तो इस गोदाम में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे।
साथ जी नहीं सके तो साथ मर तो सकते हैं।